वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण, जहां हम लोग जानेंगे ग्लोबलाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, या तो इसको भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या है और इसका क्या प्रभाव है? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यावसायिक वातावरण। प्रबंध के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है व्यवसाय का वातावरण का पता होना। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी जो बात है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, फिर इसको समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में प्रदान कर दिया गया। पूरा विश्व को क्या बना दिया? एक ठो बाजार बना दिया। जैसे पूरा विश्व होता है ना, तो पूरा विश्व को मिला करके क्या बन गया? एक मार्केट बन गया है। विश्व बाजार का एकीकरण है, का मतलब हर एक देशों का बाजार का क्या है? एकीकरण है। पूरे विश्व को एक माला में पिरोना है। पूरा विश्व को देखिए एक साथ क्या करते हैं, माला जैसे होता है ना, अलग अलग मोती, तो मोती लगाया जाता है ना, तो मान लीजिए कि पूरा विश्व में अलग अलग देशों को एक साथ क्या करने का, बांधने का काम करता है वैश्वीकरण। दरअसल वास्तविक में वैश्वीकरण है क्या? बात था कि देश के बारे में बात हो रहा था कि आज़ादी के बाद भारत जो है 1950 के बाद कुछ देशों से रिलेशन था। माने कुछ ही देशों से आयात निर्यात होता था, वस्तु का, सेवाओं का क्रय विक्रय होता था। लेकिन 1991 के बाद, नई आर्थिक नीति के बाद, देश ने क्या किया कि बाउंड्री तोड़ दिया। मतलब अब कोई भी कंपनियां देश से बाहर जा सकती है और कोई भी कंपनियां किसी अन्य देशों से हमारे देश में आ सकती है। मैंने बाउंड्री को तोड़ दिया, तो अब कोई भी आ सकता है बिजनेस करने के लिए। हम लोग भी जा सकते हैं क्या? बिजनेस करने के लिए। मतलब क्या है कि विदेश में बसे हुए कंपनियों को मौका मिल गया भारत आने का, और भारत की कंपनी को मिल गया विदेश में जाने का। तो इसी को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। या तो ऐसे कह सकते हैं कि एक अपने देश को छोड़कर, अपने देश की सीमा को छोड़कर अन्य देशों के में जाकर के व्यापार करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, या तो वैश्वीकरण है। जैसे भारत अपना बहुत सारा प्रोडक्ट अलग अलग देशों को बेचता है। जैसे हमारा भारत का प्रोडक्ट अमेरिका, मान लीजिए श्रीलंका ही बेच रहा है, बांग्लादेश को बेचे या नेपाल को बेचे, तो होना क्या है? वैश्वीकरण। तो जिन अलग अलग देशों से क्या है, व्यापार चल रहा है। भारत अभी लगभग लगभग 40 या 50-55 कंट्री से पूरा जबरदस्त बिजनेस चलता है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, या आप भूमंडलीकरण भी कहिए, या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कहिए। जब एक देश से दूसरे देश में सामान को खरीदना और बेचना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है? तो वैश्वीकरण का सबसे पहला विशेषता है कि एक देश दूसरे के साथ क्या करेगा? देश के साथ व्यापार करने लगेगा। वस्तु और सेवाओं का क्या करने लगेगा? क्रय और विक्रय करने लगेगा। एक देश दूसरे देश के साथ क्या करेगा? व्यापार करेगा, और वस्तु और सेवाएं दोनों का भी क्रय विक्रय होता है। ठीक है। दूसरा है बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनी को ही बोलते हैं जो एक देश से कई देशों में बिजनेस करे। जैसे भारत में है इंडियन ऑयल, कई देशों में बिजनेस करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्र कंपनी। बहुराष्ट्र कंपनियों का विस्तार हो जाता है। भारत में भी बहुत सारी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं। ठीक है। वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात में वृद्धि। देखिए, ऐसा होता है ना कि उधर से सामान भी ज्यादा आने लगता है, और इधर से सामान भी क्या होता है? विदेश में ज्यादा जाने लगता है। तो दोनों का आयात निर्यात में क्या होने लगता है? वृद्धि होने लगता है। विभिन्न राष्ट्रों के रिश्तों में देखिए, अब किसी देश से अगर बिजनेस चलने लगेगा ना, तो धीरे धीरे उसका जो खटास है, रिश्ता जो है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? सुधार होने लगेगा। और दोनों का देश का हित है, केवल उसी का नहीं, जिस देश में सामान बिकेगा उसका भी हित है, और जो खरीदेगा उसका भी हित है। तो दोनों का रिश्तों में क्या होने लगता है? सुधार होने लगता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि नई तकनीक का आयात एवं निर्यात हो जाता है। अब जैसे भारत एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? पिछड़ी थी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था से आप विकासशील की ओर गए हैं, तो इसके पीछे ये वैश्वीकरण है। आप नई तकनीक को वहां से लेके आए, अलग अलग देशों से, अमेरिका से, जापान से, जहां से भी सके आप वहां से क्या ले आए? निर्यात करके अपने देश में लाए। और भी देखिए जब किसी देश में हम लोग बिजनेस करने जाएंगे ना, तो केवल वहां से वस्तु और सामान ही लेके नहीं आएंगे, और अपने देश का वस्तु और सामान ही नहीं बेच के जाएंगे। वहां का मेमोरीज को यहाँ ले आएंगे, वहां का संस्कृति को भी ढो करके यहाँ तक ले आएंगे। तो अन्य राष्ट्रों की संस्कृति का भी ज्ञात हो जाता है। जब मान लीजिए विदेश का आदमी यहाँ सामान बेचने आएगा, तो यहाँ का लोगों से मिलेगा जुलेगा कि नहीं? तो यहाँ का कल्चर को भी देख लेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो ये कल्चर को अपने देश में भी डिपोर्ट कर लेगा, और वहां भी ये इसको देखने लगेगा। और भी बहुत सारा फायदा है, जैसे विदेशी करेंसी का आयात निर्यात होने लगता है। विदेशी करेंसी का मतलब, जब मान लीजिए हम लोग कहीं जाके सामान बेचेंगे, तो वहां से तो कुछ ना कुछ करेंसी आएगा ना, तो विदेशी करेंसी का भी हम लोग को क्या हेर फेर होने लगता है। ये लगभग लगभग मोटा मोटी विशेषता है। मोटा मोटी का मतलब है, देखो भाई, हम
हमको पढ़ना है प्रबंध के अंदर में। कहाँ पढ़ना था? प्रबंध के अंदर में। तो छोटा-छोटा चीज़ें हमको पढ़ना है। अगर हम लोग खाली अलग से वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा डिटेल में पढ़ने में, है ना? 1-1 घंटा लगेगा एक-एक चीज़ को बारीकी से समझने में। तो हमको उतना बारीकी से समझना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है वातावरण, एनवायरनमेंट समझ लेना है, ठीक है? और है वैश्वीकरण का प्रभाव। तो प्रभाव क्या हुआ? वैश्वीकरण होने से क्या फ़ायदा हुआ? प्रभाव का मतलब है कि कुछ अंतर आया होगा 19-20, है ना? होता है ना? तो देखिए क्या प्रभाव आया कि व्यवसाय में तीव्र वृद्धि होने लगा। बिज़नेस जो है बहुत फास्टेस्ट चलने लगा। क्यों चलने लगा? सीधी-सी बात है, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी अच्छा था, हम लोग पिछड़ी अर्थव्यवस्था में थे। जब विदेश गए, वहाँ देखें और भी नया टेक्नोलॉजी वस्तु बन रहा है। वो लोग जब यहाँ आया तो हम लोग को भी सिखाया, वो लोग भी कंपनी यहाँ लगाया तो दोनों सीखने को मिला और हम लोग क्या करें बहुत तेज़ी से गति करने लगे। पिछड़ी अर्थव्यवस्था से गतिशील अर्थव्यवस्था तक पहुँच गए, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। नई तकनीक का ज्ञान हुआ, हमारे पास तो तकनीक था ही नहीं, बहुत कम है, आज भी नहीं है। आज भी हम लोग विदेश से लेके आते हैं, तो हम लोगों को नया-नया टेक्नोलॉजी का अवगत कराया कौन? जब हम लोग विदेश में प्रचार करने के लिए गए, बेचने गए, सामान खरीदने लाने गए, तब हम लोग समझे। कौशल प्रबंध का ज्ञान हो गया। कौशल प्रबंध का मतलब स्किल, है ना? हम लोग के यहाँ मैनेजमेंट का भी स्किल उतना अच्छा नहीं था। जब हम लोग विदेश में गए बिज़नेस करने के लिए या बिज़नेस से करके आए, जब हम लोग को विश्व व्यापार की ओर बढ़े, तब समझ में आया कि अरे! उधर तो इतना बेहतरीन काम होता है। वहाँ से सीख के आए, वहाँ का यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, वहाँ का कॉलेज में जाके पढ़े, वहाँ से नॉलेज लेकर के आए और यहाँ पर भी प्रबंध का बेहतर भी उपयोग करना शुरू कर दिया। अन्य देशों की व्यापार नीति को समझना। अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा फ़ायदा था। इसका प्रभाव था कि दूसरे देशों का व्यापार नीति को समझ सके कि उन लोग बिज़नेस को कैसे चलाता है। उनके पास क्या पॉलिसीज़ है कि सामान को बनाया और बेच लेता है, ये समझने का प्रयास किया भारत और भारत भी इसमें कहीं न कहीं अभी कामयाब हो चुका है। अब था निवेश बाज़ार में वृद्धि। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो जो था पहले 91 से पहले था कि यहीं का आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। एफडीआई को खुली छूट दे दिया, अब क्या है विदेश से भी जितना आदमी चाहे तो यहाँ निवेश कर सकता है। यहाँ का आदमी विदेश में जाके निवेश कर सकता है। पर्यटकों की वृद्धि हो गई। देखिए, जैसे ही किसी देश से रिश्ता हो जाएगा ना तो उस देश से आदमी यहाँ आने लगा और यहाँ का आदमी वहाँ जाने लगेगा, घूमने लगेगा। अगर आदमी घूमने लगा, पर्यटक जाने लगा एक दूसरे की जगह घूमने के लिए, तो सोचिए कि पैसा ही पैसा। क्योंकि सबसे ज़्यादा आमदनी जो होता है वो पर्यटकों से होता है। वो लोग आता है तो बेइंतहा पैसा खर्चा करता है और हम भी जाएँगे विदेश घूमने के लिए तो बेइंतहा पैसा खर्चा करेंगे। आर्थिक साख में वृद्धि, निश्चिंत है, बिज़नेस अच्छा चलने लगेगा तो इनकम अच्छा होने लगेगा, इनकम अच्छा लगेगा तो टैक्स अच्छा मिलने लगेगा, टैक्स अच्छा मिलने लगेगा तो धीरे-धीरे हमारा देश का इकोनॉमिक भी डेवलप होने लगेगा। अब जब देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगेगा तो सोचिए कि क्रेडिट भी अच्छा होने लगा, है कि नहीं? बहुराष्ट्र कंपनी का वर्चस्व बढ़ना, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट या विश्व व्यापार का वृद्धि होता है, बहुराष्ट्र कंपनियों का क्या होता है वर्चस्व बड़ा होने लगता है और धीरे-धीरे और भी बड़ा होते जाता था। ठीक है? ये था उदारीकरण। आपको अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें। आज का वीडियो इतना ही। एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही और अगर किसी तरह का समस्या है तो कमेंट करिए। कम से कम इतना तो लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।